स्वागत है स्मार्ट दुनिया में। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि पहला चरण यानी कि घोषणा के बाद जो 24 घंटे का ही जो है मतदाताओं को जो है मिला वक्त। आपको बता दें, मतदाता सूची में जो है नाम जोड़ने पर जो है चुनाव यानी कि आयोग की जो है रोक। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं स्मार्ट दुनिया के माध्यम से। बता दें कि जो है ब्यूरो यानी चुनाव आयोग ने जो बिहार में जो पहले चरण की मतदान वाले यानी कि विधानसभा क्षेत्र में जो है मतदाता सूची यानी कि फ्रीज कर दी है। और ना तो जो है अब किसी जो है नागरिक का जो है नाम यानी कि मतदाता सूची में जो है शामिल होगा और ना ही किसी का जो है हटेगा। मतदाता यानी सूची यानी चुनाव यानी परिणाम जारी होने तक जो है फ्रीज रहेगी। और चुनाव आयोग के अनुसार यानी कि अब नए नाम यानी कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही जो है शामिल हो सकेंगे। और आयोग के जो है दिशा निर्देश के जो है तहत चुनाव की जो है घोषणा होने के बाद जो है मात्र 24 घंटे का जो ही वक्त यानी कि दवा यानी कि आपत्ति के लिए जो है मिला। इसी दौरान जो है पहले चरण में जो चुनाव वाले यानी कि क्षेत्रों में जो मतदाता सूची में जो है किसी नए यानी कि मतदाता का नाम जो है शामिल करने के लिए जो है दवा या किसी यानी कि आपत्ति यानी कि मतदाता का जो है नाम हटाने के लिए जो है आपत्ति यानी कि दर्ज कराई जा सकती थी। यानी कि 7 अक्टूबर तक यानी स्वीकार किया जा सकता। और दावा यानी कि आपत्ति चुनाव यानी कि आयोग के निर्देश है कि जो मतदाता यानी कि सूची को लेकर जो है दावा या जो है आपत्ति नामांकन पत्र पर जो है दाखिल के लिए जो है जाने की जो है अंतिम तिथि से जो है 10 दिन यानी कि पहले ही जो है स्वीकार किए जाएंगे। बिहार जो है विधानसभा के जो है यानी कि पहले चरण के जो है चुनाव को लेकर के नामांकन की जो अंतिम तिथि यानी 17 अक्टूबर है। ऐसे में जो 7 अक्टूबर तक के जो है ऐसे यानी कि इसे स्वीकार किया जा सकता है। और मगर 6 अक्टूबर को जो चुनाव आयोग ने जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा की जो है, इसलिए पहले चरण के यानी चुनाव पहले यानी कि क्षेत्रों में मतदाताओं को जो है दवा आपत्ति के लिए जो है कम यानी कि वक्त मिला। और इतना ही नहीं बल्कि बता दें वोटर लिस्ट में जो हटाए और लोगों को जो है कानूनी मदद दे कोर्ट। आपको बता दें कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है गुरुवार को जो है बिहार में मतदाता यानी सूची में बाहर यानी गए वोटरों के जो है निर्वाचन यानी कि आयोग में जो है अपील करने के लिए जो है कानूनी मदद देने का जो है आदेश दिया है। और इस आदेश से जो है 3 यानी कि 66 लाख मतदाताओं के जो है मदद मिलेगी। शीर्ष यानी कि अदालत ने जो है इसके लिए जो है बिहार यानी कि राज्य विधिक यानी कि सेवा अधिकारण यानी कि BSLS को जो है यानी कि हर गांव में जो है पैरा यानी कि लीगल वॉलेंटियर यानी कि तैनात करने को कहा है कि जस्टिस यानी कि सूर्यकांत और जो है जोएल मालिक यानी कि बगची की जो है पीठ ने जो है कहा कि जो उसे उम्मीद थी कि जो है राजनीतिक दल यानी कि SIR प्रक्रिया के जो है संबंध में जो है अपनी यानी शिकायतों यानी कि सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा जाने की प्रतीत यानी कि होता है कि वे सबसे जो है संतुष्ट है। जस्टिस यानी कि सूर्यकांत ने कहा कि राज्य यानी विधिक सेवा प्रकाशित यानी सूची से हटाए गए हैं और मतदाताओं को जो है अपील दायर करने में जो है मदद करेगा। जिसपे जो है नाम हटाए गए वे जो है अपने क्षेत्रों का जो है अर्ध यानी कानून यानी स्वयं सेवकों से जो है संपर्क कर सकते हैं। और कोर्ट ने जो है इस बारे में जो है प्राधिकरण में से जो है एक यानी कि सप्ताह की जो है रिपोर्ट मांगी है। मामले में जो है सुनवाई यानी कि 16 को ही होगी। तो आपने देखा किस तरह से लगातार जो है हम अपने स्मार्ट सुनने के माध्यम से बता रहे हैं। अब जो चुनावी परिणाम के बाद ही जो है जुड़ेगी या हटेगा नाम। 121 सीटों पर जो पहले चरण में हो गया मतदान और दूसरे चरण में जो है दावा आपत्ति के लिए जो है 4 दिन का जो है समय दिया गया था, जिसमें आपको सारी चीज़ हमने इसमें बताया है। बाकी इस तरह खबर देखने समझने क्या कुछ समझते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।